जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा प्रदेश के ग्राम पंचायत ठरू के अंदर हैं। एक ऐसी खबर आप तक लेकर के आ रहे हैं जो दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने अपनी तरफ से इस पंचायत के लिए, इस ग्राम वासियों के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं उस नौजवान के साथ में उस घर परिवार के बारे में आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? जी, रवि भारद्वाज नाम है मेरा। भारद्वाज जी, आपने जो ना, मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये जो जगह अपनी है इसके अंदर तोड़ फोड़ कर दी, ये इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? जी, जब से मैं पैदा हुआ ना, ये जमीन तो हमारे अंडर में थी और हमारे बड़ों ने बताया कि सन 1987 में सरपंच और गांव में पंचायत की तरफ से एक तबादला हुआ था। हमने अपनी घरेलू जमीन में रास्ता दिया था और उस रास्ता, वो आज भी रास्ता चालू है और ये रास्ता पंचायत ने रेजुलेशन में हमें दे दिया गया था। आज इस पे हमारी बिल्डिंग बनी हुई थी। तो जब से ग्राम पंचायत बदल के दूसरी ग्राम पंचायत आई है, उन्होंने इस बिल्डिंग को बोला गया कि ये हटानी पड़ेगी। हमने पूरा सहयोग दिया हटाने के लिए और कोर्ट की तरफ भी गए कि ये कहने के लिए कि जो रेजुलेशन था, ग्राम पंचायत ने रेजुलेशन किया था, उसकी वैल्यू क्या है। उस डॉक्यूमेंट की आज कोई वैल्यू नहीं है। उसमें जब पूरे ग्राम पंचायत के साइन है हमारे पास है, हम 1987 से उस कागज को अपने पास रखे हुए है, आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ग्राम पंचायत ये बोल रही है कि इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है, कोर्ट बोल रही है इस कागज की कोई वैल्यू नहीं है। आज मकान तो टूट गया। सारी जिंदगी में एक बेरोजगार किसान पे मकान बना रहा, आज वो मकान तोड़ दिया गया या हमने खुद सहयोग करके तोड़वा दिया। इसमें नुकसान तो सिर्फ हमारा, इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं है। पर हमने आज ये रास्ता भी निकाल कर दे दिया, वो रास्ता भी हमारा चालू है जो जमीन में रास्ता दे रखा। बस यही है कि अगर सरकार इसमें कोई सहयोग कर सकती है, वो हमें बस सहयोग की जरूरत है कि कोई ना कोई समाधान निकल का है कि जो नुकसान हमारा हुआ है। और पर हमने सहयोग पूरा किया, इसमें पंचायत के साथ भी सहयोग किया है इसे हटाने के लिए। और ये स्वेच्छा से जो इन्होंने अपने इस रास्ते को देने का एक प्रयास किया है, इनका एक अपील है कि भाई सरकार से जो इनको इमदाद यही है कि भाई कोई मदद इनको अगर हो तो वो और बेहतर है। इन्होंने स्वेच्छा से इस रास्ते को एक दोबारा से दिया है, तो बहुत अच्छा लगा रवि जी आपसे बात करके। हाँ, बताइए जी। जो तबादले में जो हमने जमीन दी गई थी ग्राम पंचायत को, आज उस ग्राम पंचायत की जमीन में एक छोटा तालाब भी बना हुआ है। अच्छा। हाँ, तालाब भी बना हुआ है। तो मैं तो यही कहता हूँ ग्राम पंचायत से हमारी जमीन पूरी की जाए, जो मिट्टी उठी हो वो मिट्टी दे दी जाए। और जो ये नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट, ग्राम पंचायत के डॉक्यूमेंट के हिसाब से यह बिल्डिंग बनी हुई थी और इसमें कोई नाजायज कब्जा नहीं था। चलिए, बहुत अच्छा है। मतलब चाहे जो भी रहा, जैसा भी रहा, आपने बहुत खूबसूरती के साथ में दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से जो है जनहित के लिए, ग्राम पंचायत के सरोकार के लिए, समाज के सरोकार के लिए आपने एक सकारात्मक पहल की। ये आपका, मुझे लगता है, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक अपने आप में जीवंत मिसाल है जो रवि भारद्वाज के परिवार ने की है। तो शुक्रिया आपका, आपने बातचीत की, जानकारी दी और आपने, हालांकि ये दर्द है जो आपने बयान किया, नुकसान हुआ है बहुत। जब कोई भी इंसान कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई मकान बनाता है, उससे कोई भावनाएं जुड़ जाती है उसकी, और बड़ी मेहनत से बनाता हूँ उम्मीद करके कि जब नींव रखता है उसकी, और जब वो हटती है तो उसमें दुख तो बहुत होता है। और इस बस यही है कि अगर ये नाजायज था तो ठीक हो गया, अगर ये किसी पंचायत की गलती है, सरकारी गलती है, तो उसमें सहयोग कहीं ना कहीं सरकार ने देना चाहिए। जो भी, मतलब जहां पर भी है, सही को सही कहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज ये गांव ठरू का एक वो स्थान है जहां पर लोगों ने स्वेच्छा से जो रास्ते दिए हैं, और यहाँ पर हमारे साथ में जो मुलाकात कर रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिनसे जानकारी ले रहे हैं, वो पेशे से एडवोकेट हैं, वकालत करते हैं और वेल एजुकेटेड फैमिली है जो समाज से सरोकार रखते हैं। समाज से सरोकार की खास खबर लेकर के जो हम इसलिए आ रहे हैं कि औरों को एक अच्छा उदाहरण मिले और इनसे प्रेरणा लेकर के स्वेच्छा से ऐसे काम करें जो जनहित के हों। तो बातचीत करते हैं। सर, आपका पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। तो वीरेंद्र जी, ये जो मामला हम यहाँ पर आए आपके गांव ठरू के अंदर है, ये क्या है, ये जो रास्तों का मामला? एक्चुअल में क्या था कि पेपर में इरिगेशन का जो धाना है ना, खाल था, वो इस साइड से था। अच्छा। और यहाँ जो है इधर से रास्ता था, विपरीत दिशा। इस साइड में रास्ता था।
तो यहाँ जो पॉइंट बनता था 5.5 फुट का रास्ता आगे जाने के लिए कम बनता था। अच्छा। तो जैसे मेरी जमीन यहाँ लगती, मेरे पेरेंट्स ने से लोगों ने, गांव के लोगों ने दरखास्त की कि भैया आप ना इधर से रास्ता दाना बना लेने दो। हमारे फैमिली ने ये कहा कि भी लीगली तो ये गलत है, कल को दिक्कत आएगी इसमें आगे रास्ते की। बट वो सोशली है, एजुकेटेड फैमिली थी, उन्होंने कहा चलो भाई जो जहाँ लोगों को सुविधा हो बना लो, ताकि मोड़ ना लगे और लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमने उधर से दाना बनवा दिया। धन्यवाद, आपने बातचीत की, जानकारी दी, शुक्रिया। नीरज जी, हम आपके गांव ठरू में पहुंचे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि बड़ा लोगों में एक समाज का सरोकार जो होना चाहिए, वो दिल का भाव, वो एक जज्बा वो लोगों के अंदर देखने को मिला। आपके यहाँ जो अवैध निर्माण, अवैध कब्जे हटाओ का जो कार्यक्रम था, उसके अंदर जो पंचायत ने, प्रशासन ने काम किया, लेकिन लोगों ने स्वेच्छा से भी अपने रास्ते खाली कर दिए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? रोहना साहब, मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूंगा। और आप इस गांव में आए, आपने इस गांव के बारे में जो भी न्यूज किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रही बात आपके सवालों की, जो जागरूकता की बात है रोहना साहब, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो अपनी बात को रखते हैं, बड़ा सकारात्मक हमेशा रहता है। कभी से कभी तक की बात करें हम लोग, चाहे अब रही रास्तों की बात थी जिसमें अवैध कब्जे भी क्या बोलेंगे, वो शायद उन लोगों को नहीं पता था कि उनकी जमीनें यहाँ तक आती हैं या पंचायत की जमीनें यहाँ तक हैं। जैसे ही उन लोगों को पता चला और उनसे बातचीत हुई तो विचार विमर्श करके एकदम से समाधान की ओर उन लोगों ने अपना कार्य शुरू कर दिया। आपने देखा है, लोग खुद अपनी इच्छा से लगे हुए हैं। तो इसमें माहौल खराब नहीं करना है, हमारे को पक्षपात की राजनीति नहीं करनी है, निष्पक्षता के साथ में हम लोगों को काम करना है ताकि गाँव का माहौल बना रहे, प्यार प्रेम, एक दूसरे के साथ उठना बैठना। हम सब लोग इस गांव में पड़े हैं, बड़े हैं, इन लोगों के साथ खेल रहे हैं, इन लोगों से बहुत हमने सीखा है। तो आज कैसे इन लोगों के विरोध में खड़े हो जाएं? हमने अपनी बात रखी, अपने हर किसी आदमी ने हमारी उस बात का खुल करके स्वागत किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे ठरू गांव की ये खास रिपोर्ट जो आप तक हम लेकर के आए हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण की। ग्राम पंचायत ठरू में सोनीपत से आने वाले पीडब्ल्यूडी रोड से रायसिंह के खेत तक, रणबीर के खेत से बेली मास्टर जी तक, प्रेम के खेत से बीपीएल के प्लॉट तक, बलराज के खेत से प्रदीप के खेत तक, रवि के खेत से बीपीएल प्लाट मुर्गी फार्म वाले रास्ते तक, दरडा बस्ती से जयप्रकाश के खेत तक, तालाब के अवैध कब्जे समेत 8 रास्तों के ग्रामीणों ने स्वेच्छा से 100 से अधिक अवैध कब्जों को खाली किया। सभी खेल के रास्ते खुले हो गए हैं। इससे पहले गांव ठरू में सांसद रमेश कौशिक जी द्वारा वाईफाई फ्री किया गया। विधायक निर्मल चौधरी और एसडीएम की उपस्थिति रही थी। यह पहला हरियाणा फ्री वाईफाई गांव है। शायद यह पहला गांव ठरू ही होगा जिसमें अवैध निर्माणों को स्वेच्छा से हटाने का यह रिकॉर्ड भी ग्राम पंचायत ठरू के नाम जा रहा है। स्वेच्छा से 100 से अधिक अवैध निर्माण खाली कर दिए हैं।